वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम एक और वैरायटी का न्यूमेरिकल लेके आए हैं आपके लिए टर्निंग के ऊपर। लेकिन उसके पहले एक और असाइनमेंट हम आपके लिए लेके आए हैं। असाइनमेंट क्या है? ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन क्या है? ऑर्थोगोनल टर्निंग है माइल्ड स्टील की। टूल का रेक एंगल 10 दिया है। ऑर्थोगोनल टर्निंग मींस लैम्डा इज इक्वल टू 90। रेक एंगल मैंने कहा 0 होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन लैम्डा ऑर्थोगोनल टर्निंग में 90 होना कंपलसरी है। रेक एंगल 10 डिग्री और फीड दिया है 0.14 mm पर रिवोल्यूशन। इसमें डायरेक्ट mm पर रिवोल्यूशन में दिया है। इट मींस इट इज द वैल्यू ऑफ f। थिकनेस ऑफ चिप प्रोड्यूस कितनी दिया है? 0.28 mm। ठीक है, और उसमें निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ शेयर एंगल एंड शेयर स्ट्रेन। तो शेयर एंगल तो आप वैसे ही निकाल लो कि tan phi इज इक्वल टू r cos अल्फा 1 1 माइनस sin r sin अल्फा। अल्फा दिया है, r की वैल्यू t बाई टी सी दिया है। t इज इक्वल टू कैसे मिलेगा? f साइन लैम्डा से। तो f साइन लैम्डा तो t f के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन लैम्डा साइन 90 होगा तो 1 के बराबर, तो फाई निकल जाएगा। फिर उसमें एक चीज और पूछिए, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन का हमने एक और फॉर्मूला बताया था, शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू कॉट फाइव प्लस टेन फाइव माइनस अल्फा। तो अपने पास फाइव भी है, अल्फा भी है, तो इस फॉर्मूले से अपन लोग शेयर स्ट्रेन भी निकाल लेंगे। सही आंसर है ऑप्शन ए। इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रॉब्लम जो अगले वैरायटी का है, जो कि हम टर्निंग ऑपरेशन में लेके आए, इसमें क्या बोला है? मशीनिंग टाइम निकालना है। टर्निंग में ये तरह के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें मशीनिंग टाइम निकालने के लिए बोला जाता है। किसका निकालना है? कोई एक ब्रास का बार है जिसका डायमीटर 50 mm है, जिसको अपन लोग को रिड्यूस करके डायमीटर क्या करना है? 42 mm। टर्निंग में ही होता है, डायमीटर रिड्यूस होता है। बार का लेंथ कितना है? 50 mm। फीड प्रोवाइड कितना गया है? 0.2 mm। लिखते जाते हैं गिवन साथ साथ। गिवन इनिशियल डायमीटर ऑफ, पूरा लिखना है, इनिशियल डाया ऑफ बार किससे डिनोट करेंगे? डी आई से। इनिशियल कितना दिया है? 50 mm। फाइनल डायमीटर कितना करना है इसको रिड्यूस करके? फाइनल डाया ऑफ बार कितना करना है? दिस इंप्लाइज df इज इक्वल टू 42 mm तक अपने को इसको करना है। लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार पूरा लिखेंगे, किससे डिनोट करेंगे? L से। कितना? 50 mm। 50 mm। उसके बाद फीड जो दिया है कितना दिया है? 0.2 mm पर रिवोल्यूशन। तो F से पूरा लिख के आप F से डिनोट करेंगे। 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन, डायरेक्ट इसी यूनिट में दिया है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ अप्रोच लिखिए पूरा, लेंथ ऑफ अप्रोच किससे डिनोट करेंगे? एल ए से। कितना दिया है? 3 mm। उसके बाद आरपीएम कितना दिया है? n इज इक्वल टू 450 RPM। ठीक है, और इसमें लिखा है एक चीज और दे दिया है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट अलाउड कितनी है? डीओसी मैक्सिमम कितनी है? 3 mm। फिर इसके बाद टू फाइंड, फाइंड क्या करना है अपने को? फाइंड मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मशीनिंग टाइम को टीएम से। ठीक है, मशीनिंग टाइम अपने को फाइंड करना है। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सो मशीनिंग टाइम अपने को करना है, तो मशीनिंग टाइम का एक फॉर्मूला होता है। मशीनिंग टाइम का टीएम इज इक्वल टू, क्या होता है मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ अपॉन एफ इंटू एन, डेट इज फीड वेलोसिटी। क्या होता है मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला? इसको अभी हटा दीजिए। अभी टोटल लेंथ अपॉन फीड वेलोसिटी। तो मशीनिंग टाइम क्या हो गया? टोटल लेंथ, बार की टोटल लेंथ अपॉन मशीनिंग टाइम फीड वेलोसिटी क्या होती है? एफ इंटू
n। ये अपना मशीनिंग टाइम इस तरह से निकलता है। ठीक है, इसमें भी एक टर्म और आएगा, वो अपन बाद में बताएंगे। टोटल लेंथ क्या होती है, मैंने बताया था जब इस तरह का केस डिस्कस कर रहे थे ना टर्निंग में। टोटल लेंथ मींस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है L 50 mm प्लस लेंथ ऑफ अप्रोच। मैंने बताया था जब टूल ऑब्जेक्ट से पास आएगा तो जरूरी नहीं है टूल बिल्कुल ऑब्जेक्ट से आके शुरू होगा, रोटेशन बिल्कुल पहले ही होगा। जब टूल थोड़ा सा पहले होगा तो रोटेशन तब से शुरू हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ अप्रोच। और फिर जब टूल टर्निंग पूरी कर देगा तो बिल्कुल अचानक से नहीं हट जाएगा, टूल थोड़ा सा आगे ट्रेवल करेगा, आगे ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट से, तो उसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल। लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल इसमें नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको वो भी कंसीडर करना है। टोटल लेंथ क्या होती है आपकी, ये होती है टोटल लेंथ। तो यहां पे अपनी टोटल लेंथ कितनी हो गई, यहां पे टोटल लेंथ कितनी हो गई अपनी 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53 mm। ये अपनी हो गई क्या, टोटल लेंथ। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट का मतलब क्या होता है। डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डी इनिशियल माइनस डी फाइनल अपॉन 2। डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डी इनिशियल माइनस डी फाइनल अपॉन 2। लेकिन डेप्थ ऑफ कट अपने को मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं अपन लोग, 3 ले सकते हैं, 3। और इनिशियल डायमीटर कितना है 50 mm। फाइनल डायमीटर अपने को अभी ये वाला फाइनल डायमीटर नहीं लेना है। इस डेप्थ ऑफ कट से देखिए क्या होता है, ये अपना कोई बार है, समझिए ये बार है, इसकी इनिशियल डेप्थ कितनी है, इनिशियल डायमीटर कितनी है 50 mm। इसको अपने को लाना कहां तक है, कहां तक लाना है इसको, यहां तक लाना है। इसकी डेप्थ ये कितनी है 42 mm। लेकिन 50 से 42 ये क्या होगा, एक साथ नहीं आ पाएगा। जो टूल रहता है उसकी एक वर्कपीस को पेनिट्रेट करने की एक क्षमता रहती है, उससे ज्यादा वो एक बार में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो वो इसमें वही उसको बोलते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट। तो एक बार वो क्या करेगा, जितनी उसकी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट है वहां तक प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा वो वहां से शुरू होगा और फिर उसको फाइनल डायमीटर तक लेके आएगा। तो मैक्सिमम ऑफ डेप्थ, तो फर्स्ट मतलब टूल को 2 बार पास करना पड़ेगा, किससे, टूल को वर्कपीस पे 2 बार काम करना पड़ेगा। तो वही डेप्थ ऑफ कट से ये फाइनल डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, पहले वाले जब पास करेंगे, पहली बार जब टूल मशीनिंग करेगा तो कितनी डायमीटर तक वो रिड्यूस करेगा। तो यहां से डेप्थ फाइनल कितनी आ गई अपनी 44 mm। अपने को चाहिए कितनी 42 mm, मतलब रेक्स ऑफ कट अपनी 3 mm है, तो एक पास में अपन लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ 44 mm तक ही टूल को पहुंचा सकते हैं। ये मतलब टूल को हम सिर्फ पहले पास में रिड्यूस करके यहीं तक पहुंचा सकते हैं। ये उसकी इनिशियल डायमीटर थी। एक बार ने टूल क्या किया, मशीनिंग किया, तो उसने टूल को यहां से यहां तक पहुंचा दिया। ये कितनी है डेप्थ ऑफ कट 3। अब फिर टूल को क्या करना पड़ेगा, 44 से 42 तक जाना पड़ेगा। मींस टूल को अब क्या करना पड़ा, 2 बार मशीनिंग करनी पड़ी। तो मशीनिंग टाइम क्या होता है, मशीनिंग टाइम अपन फिर से देखते हैं, टोटल लेंथ अपॉन स्पीड वेलोसिटी इनटू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ पासेस, कितने बार पास होना पड़ा टूल को। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला है किसका, मशीनिंग टाइम का। ये इससे मशीनिंग क्या होगी, फाइनल निकल के आएगी। तो इसमें वाले क्वेश्चन में अपने को 50 mm से 42 mm तक पहुंचाना है, लेकिन अपन लोग 50 से 42 तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते। क्यों, क्योंकि डेप्थ ऑफ कट अपने को मैक्सिमम 3 ही दी है, उससे ज्यादा वो 50 से 44 से ज्यादा पहुंचा ही नहीं सकता, टूल की क्षमता ही नहीं है, टूल टूट जाएगा। तो पहले पास में वो क्या करेगा 44 तक रिड्यूस करेगा, फिर दूसरे पास में 42 तक। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये चीज। मीन्स 2 बार, एक बार टूल ने चला तो यहां से यहां तक पहुंचाया, फिर दोबारा चला तो यहां से यहां तक पहुंचाया। मीन्स 2 पास करने पड़ेंगे अपने टूल को।
तो अपन लोग मशीनिंग टाइम निकाल लें डायरेक्ट। कितना है टोटल लेंथ 50 प्लस 3 अपॉन वीएफ। एफ कितना दिया है, वीएफ क्या होता है एफ इंटू एन, तो एफ कितना दिया है 0.2। यूनिट्स के साथ लिख लेते हैं तो अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एमएम 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन इंटू एन कितना है 450 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशन गया, एमएम से एमएम गया, मीटर मिनट ऊपर जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे इनटू अपने को क्या करना पड़ेगा 2 भी करना पड़ेगा। क्यों इनटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पास कितना है एन, एन 2 बार पास होने पे मशीनिंग टाइम आएगी, तो मशीनिंग टाइम तो पूरा ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एक बार यहां से यहां तक कर दिया, यहां तक पहुंचा दिया तो ये मशीनिंग कंप्लीट हो गई। मशीनिंग तब कंप्लीट होगी जब अपने को जो डिजायर्ड शेप चाहिए, मैंने कहा था मशीनिंग प्रोडक्शन का मतलब क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट की साइज ऑब्टेन करना। तो जब 42 तक पहुंचेंगे तभी अपना पर्पस फुलफिल होगा। 42 तक पहुंचेंगे 2 बार करना पड़ेगा, मतलब एक बार करने में इतना समय लग रहा है, 2 बार करने में इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ पास से। तो यहाँ पे मशीनिंग टाइम अपना कितना आएगा 0.588 इंटू 2। इसको सॉल्व करने में 0.588 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू मशीनिंग टाइम इज इक्वल टू 1.17 मिनट। तो ये अपना क्या हो गया, ये फाइनल मशीनिंग टाइम अपने को निकल के आया। क्लियर हुआ। एन क्या है नंबर ऑफ पास। क्यों जरूरत पड़ी, अगर इसमें बोलता कि फाइनल डायमीटर अपने को 44 चाहिए तो अपने को एक बार में ही काम हो जाता, तो इसमें n इजिकल टू क्या हो जाता 1, मतलब एक पास में ही अपना फाइनल जो डायमेंशन चाहिए थी वो अपने को मिल गई। लेकिन इसमें मैक्सिमम अपने को कितना बोला है 42 और डेप्थ ऑफ कट कितना दिया है 3, मतलब एक बार में कितना होगा 44 तक पहुंचेगा, फिर दूसरी बार में 42 तक पहुंचेगा, इसलिए 2 पास होंगे, इसलिए मशीनिंग टाइम कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, पहले पास में वो क्या करेगा ज्यादा मटेरियल रिमूव करेगा, 50 से 44 तक ला रहा है, और सेकंड पास में 44 से 42 तक ला रहा है, मतलब पहले पास में 6 mm डायमीटर कम हो रही है, दूसरे पास में ओनली 2 mm ही डायमीटर रिड्यूस हो रही है। मतलब पहले पास में उसने क्या किया ज्यादा मटेरियल रिमूव किया, ज्यादा डेप्थ ऑफ कट की, दूसरे पास में भले मैक्सिमम 3 है लेकिन उसने 2 mm ही रिड्यूस की, मतलब डेप्थ ऑफ कट कितनी ली 1 mm ही ली। मींस पहले जिसमें ज्यादा मटेरियल रिमूव होता है उसको अपन लोग कहते हैं रफ ऑपरेशन, और जहां पे कम मटेरियल यूज होता है वहां पे उसको बोलते हैं फिनिशिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला वाला क्या रहेगा रफ ऑपरेशन रहेगा, जहां पे डायमेंशन ज्यादा रिड्यूस होगी, मतलब सरफेस फिनिश वहां पे कम आएगी, और दूसरे वाले में कम मटेरियल रिमूव हुआ तो वहां पे फिनिशिंग ऑपरेशन कहते हैं, वहां पे फिनिशिंग ऑपरेशन उसकी कहते हैं, और फिनिशिंग क्या होगी ज्यादा आएगी। सो इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ओवर ट्रेवल नहीं था, क्वेश्चन में ओवर ट्रेवल दिया होगा, वो भी आपको जोड़ना होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।